देखिए, आज हम बात करेंगे एक ऐसी भारत की प्राचीन विद्या के बारे में, जो विद्या भारत से स्टार्ट हुई और भारत के लोग आज इतने उससे वंचित हैं, जानते नहीं हैं। लेकिन हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, साउथ एशियन जो नेशन है, म्यांमार, थाईलैंड, हांगकांग, यहाँ पे बहुत फली फूली और फिर से भारत में उसका उदय हुआ, जो है विपाशना। तो विपश्यना के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये है क्या। देखिए, विपश्यना जो टेक्निक है, जो एक साधना है, जो एक शिक्षा है, जो भारत की बहुत प्राचीनतम विद्या है। सबसे पहली बात तो ये है, ये कोई सिर्फ एक सांस को देखने की क्रिया नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ यही सोचते हैं, लेकिन विपश्यना जो है वो हमारे शरीर की संवेदनाएं जो हैं, जैसे कि आपको कहीं पे मान लिया जो झंझनाहट फील होती है, कहीं पे सुई के चुभने की, चींटी के काटने की, जो भी संवेदनाएं हमारे शरीर में होती हैं, ये तो नॉर्मल संवेदनाएं मैंने बताई हैं, क्योंकि आप सब लोग गृहस्थ मेनली यहाँ पे सुनने वाले या विद्यार्थी जीवन के बच्चे हैं। तो आपको तो वो संवेदनाएं जो अंतर ध्यान करेंगे, जब बहुत अंदर की संवेदनाएं भी जो नज़र आएंगी, तो वो तो शुरुआत में नहीं आएंगी। लेकिन मोटा मोटा आप समझ लें कि विपश्यना का मतलब है अपने शरीर की संवेदनाओं को, जैसे भी भाव, अच्छी संवेदनाएं हैं, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसी बुदबुदाहट चल रही है, आपको व्याकुलता हो रही है, उन सब संवेदनाओं को बिना किसी एक पर्टिकुलर भाव का सोच के कि बहुत अच्छी हैं, बहुत बुरी हैं, ऐसा नहीं सोचना है। समता में रहना है आपको, बिल्कुल उसको सोचना है कि जैसी भी है, सिर्फ फील करना है कि ऐसी जो ये सेंसराइजेशन जो मुझे फील हुई संवेदना है, कुछ देर के लिए फील होंगी, फिर से वो चली जाती हैं। तो संवेदनाओं को जानना मेनली ये विपश्यना टेक्निक है, और ये भारत की बहुत प्राचीनतम विद्या है। अब अगर हम बात करें इस कोर्स के बारे में कि विपश्यना कोर्स आप भारत में कहाँ कर सकते हैं, तो देखिए, मैं नीचे लिंक भी आपको दूंगा, बहुत सारे जो हमारे देश में विपश्यना सेंटर हैं उनके बारे में। और दूसरा, जैसे ये मेनली जो यहाँ पे आप वातावरण देख रहे हैं, ये देहरादून के पास में जनतन वाला गांव है, इसका भी मैं एड्रेस आपको दूंगा। लेकिन आपको मेनली अगर आना है तो कोर्स के बारे में भी बात करते हैं। 10 दिन का मेनली ये शिविर होता है। पहले तो देखो, अगर पहले के टाइम की बात करें, बुद्ध के टाइम से जब वो विपासना को मतलब उन्होंने एक तरह से उजागर किया। अब देखिए, यहाँ से ये मत सोचना आपकी विपश्यना का मतलब है आप बुद्ध धर्म में जाएंगे। आपको किसी धर्म में नहीं जाना सिखाया जाता, यहाँ पे सही धर्म के बारे में बताया जाता है। सही धर्म का मतलब है अपने आप को जानना, सत्य को जानना, जो चीज़ें प्रकृति में जैसी हैं वैसी ही उनको जानना, यही सही धर्म है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, ये जो 10 दिन का शिविर है, पहले तो ये शिविर महीनों चलता था, 1.5 महीने चलता था, लेकिन लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, तो आजकल ये शिविर 10 दिन का होके रह गया है। तो 10 दिन का जब आप कहीं भी भारत में ये विपश्यना शिविर अटेंड करेंगे, तो देखिए 10 दिन में क्या होगा। शुरुआत के जो 3 दिन होते हैं, उसमें आपको आन पान क्रिया सिखाई जाती है। आन पान का मतलब है कि आपके जो ये नासिका का जो ये एरिया है, यहाँ पे आपको सांस का आना और सांस का जाना, सिर्फ उसको फील करना है कि सांस आया, सांस गया, सांस हल्का है, भारी है। सिर्फ ऐसा भी नहीं सोचना, सिर्फ ये फील करना है 3 दिन तक आपको कि सांस की कैसी आवाजाही, आवागमन जो सांस का है वो कैसा है। उस 3 दिन के बाद जब आप चौथे दिन में प्रवेश करोगे, तो चौथे दिन आपको लगभग आधा दिन, चौथा होने के बाद मतलब 3.5 दिन जब आपके हो जाएंगे, तब आपको विपश्यना शिक्षा दी जाएगी। मतलब आपको बताया जाएगा कि कैसे अपने शरीर की संवेदनाएं जो हैं उसको फील करना है। तो जब चौथे दिन से और फिर अंतिम जो 10वां दिन है, आपको तब तक ये विपश्यना संवेदनाओं को, शरीर को जानना, जैसी हैं वैसा ही अनुभव करना। ऐसा नहीं है कि बुरी संवेदनाएं हैं, जो दुराचार विचार आते हैं उनको आप ऐसे लेके शोक में हो गए, ऐसा नहीं। जैसी हैं सिर्फ देखना है कि अच्छा ऐसी आई, कोई बात नहीं, आगे निकलो। फिर दूसरे शरीर के अंग में फील करो, हाथ में किया, हथेली में किया, ऊपर बढ़ते जाओ, फिर कंधे पे आए, फिर गर्दन पे आए, फिर नीचे, ऐसे संवेदनाओं को अपने पूरे शरीर में जानना है। और जब आप बहुत इस टेक्निक में, इस शिक्षा को बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर लेंगे, तो आपको हर बार एक अलग अनुभव होगा। अब देखिए, यहाँ पे खर्चा क्या है इसका, विपश्यना मेडिटेशन में आते हो तो आपको देखिए, विपश्यना मेडिटेशन मैंने इसको इसीलिए बोला है, कोई सोचेगा कि सिर्फ एक मेडिटेशन है, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको पालन करना सिखाया जाएगा। सबसे पहले तो शील का, ठीक है, सील का पालन मिलेगा, समाधि मिलेगी, और फिर प्रज्ञा होती है। सील में क्या होता है, देखिए, अगर हम बात करें तो 5 शील होते हैं।
5 सील में क्या होता है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको चोरी नहीं करनी है। यहाँ ऐसे वातावरण में जहाँ आप विपासना जो ये साधना करेंगे तो कीट पतंगे, कीड़े, सांप या कोई भी छोटा ऐसा कीट आ जाता है उसको मारना नहीं है, मतलब हत्या नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है। आचार्य जब भी आपसे यहाँ पे पूछेंगे आपको कैसी संवेदनाएं हुई, क्या कुछ बॉडी में अलग मूवमेंट फील हुआ, तो झूठ नहीं बोलना है। फिर आपको यहाँ पे कोई भी टॉक्सिकेंट जो होती हैं, मादक जो चीज़ें होती हैं, पान, तंबाकू, गुटखा, उसका सेवन नहीं करना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा देखिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल अपने विचारों को, आपको वासना को जागृत, ऐसी चीज़ों को भी नहीं लेके आना है जो आपकी साधना में आपके लिए अड़चन का काम करेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का पालन करेंगे, वो है आपका शील। दूसरा है समाधि। जब आप इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लेंगे तो आप समाधि की ओर, समाधि का मतलब होता है एकाग्र अपने मन को करना। ठीक है, तो जब आप शील का पालन करेंगे तो मन धीरे धीरे अपने आप एकाग्र होता जाएगा। और जब आपका मन एकाग्र हो जाएगा तो आप फिर प्रज्ञा का ज्ञान होगा। प्रज्ञा का मतलब यहाँ पे है अपने शरीर की जैसी संवेदनाएं हैं उनको वैसे ही भाव से, समता के भाव से, जैसी हैं वैसी जानते गए, आगे बढ़ते गए। शरीर का जो आपको बोध हुआ कि कैसी संवेदनाएं, क्या कुछ आपको अपनी अनुभूति से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसे प्रज्ञा की संज्ञा दी जाती है। तो आपको शील, समाधि और प्रज्ञा, ये एक चाहे विद्यार्थी जीवन हो, गृहस्थ जीवन हो, आप सभी को वैसे भी अपनाने चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए इस साधना में क्या होता है, एक आपको 1 घंटे की सिटिंग होती है। ठीक है, जिसको अधिष्ठान कहा जाता है, तो वो दिन में 3 बार होती है। वैसे अगर रूटीन की बात करें तो 4 बजे का शेड्यूल होता है। यहाँ पे जो बैल है वो बज जाएगी, 4:30 बजे आपको धम्मा हॉल में जाना पड़ेगा। धम्मा हॉल एक कक्ष होता है जहाँ पे महिला साधक और पुरुष साधक बैठे रहते हैं। वहाँ पे फिर आपको 4:30 से 6:30 तक साधना करनी होगी। 6:30 बजे आपका ब्रेकफास्ट होगा, 7 बजे तक 1 घंटे की छुट्टी है आपकी। फिर 8 बजे से फिर से साधना होगी 11 बजे तक, और 11 बजे से फिर आपको लंच हो जाएगा आपका 11:30 तक। फिर आपकी छुट्टी है 1 बजे तक, फिर 1 बजे दोबारा धम्मा हॉल में आप आओगे, फिर साधना करोगे आप। फिर आपको 2 बजे थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट, 3 बजे थोड़ा रेस्ट, ऐसे घंटे के आधार पर रेस्ट 5-5, 10-10 मिनट का मिल जाएगा। 5 बजे तक साधना होगी। फिर जो नए विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा सा, जैसे कोई फल दे दिया, थोड़ा सा दूध का गिलास मिल गया, वो मिलेगा। मतलब शाम को आपको पूरी तरह से खाना नहीं मिलेगा। पुराने जो साधक यहाँ पे आते हैं साधना करने, तो उनको शाम को सिर्फ नींबू पानी दिया जाता है। अब ये मत सोचना कि हमें खाना नहीं देते और ऐसा सब होता है तो हम कैसे रह पाएंगे। आराम से रहोगे, क्योंकि शरीर को सिर्फ जीने के लिए चाहिए। यहाँ पे आप कोई कुश्ती पहलवानी करने नहीं आए हैं। ठीक है, आप साधना सीखने आए हैं, तो वैसा आपको बनाना भी पड़ेगा अपने आप को। और जब शाम को फिर 6 बजे जो अधिष्ठान होगा, अधिष्ठान देखिए सुबह होता है 8 से 9। इसका मतलब अधिष्ठान का है कि 8 से, ये जो टाइम पीरियड है दिन में 3 बार होगा। 8 से 9 सुबह होगा, और फिर आपको 2:30 बजे से 3:30 बजे दोपहर में होगा। फिर शाम को 6 से 7 होगा। तो अधिष्ठान के टाइम में ये रहता है कि आप कोशिश करें कि अपने पैरों को ना खोलें, जैसे बैठे हैं उसी मुद्रा में रहें। मतलब ये अधिष्ठान कोई कष्ट नहीं है आपके ऊपर, आप कभी सोचो कि मैं कष्ट ले लूँगा, अपने शरीर को पीड़ा में डाल रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए आपने सुना भी हो गया कि 4 दिन की जिंदगानी है, कष्ट ना दीजिए, दवा दारू दर्द मोहब्बत जो मिले मज़ा लीजिए। लेकिन देखिए अगर आप ऐसी चीज़ों का मज़ा लेंगे ना, तो अपने शरीर की जो अनुभूति है उसको भूल जाएंगे। ये जो शिक्षा विलुप्त जो हो चुकी है आज भारत में, इतनी उजागर हुई है, तो इसमें अपना भी योगदान दें, अपना कल्याण करें, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचें, है ना। और आपका कोई भी यहाँ पे कोई डाउट हो, खर्चा कितना है, कोई खर्चा नहीं होता यहाँ पे। बिल्कुल आप अपने मन से, अपने चित्त मन से जो दान देना चाहते हैं, दूसरे जो भिक्षु साधक यहाँ पे जो करने आते हैं, वो उन्हीं के लिए लगाया जाता है। तो अपने मन से दे सकते हैं, मांगते कुछ नहीं है यहाँ पे। आपको अलॉटमेंट होती है, आपको एक रहने के लिए भी मिलता है, खाने का आपका मैंने बता दिया है। और कुछ आपका डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं।